हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक, जहां आपसे कहेगा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी कुछ एक टाइप का प्रश्न दिया होगा। देखिए प्रश्न किस टाइप का होगा। प्रश्न कुछ इस टाइप से दे रखा होगा कि 45 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 13 गुणा, और आपसे कहेगा कि यहां पर इकाई अंक ज्ञात कीजिए, या ऐसे कुछ करके कुछ देगा 256 की पावर 45 गुणा 312 की पावर 16, कहेगा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के हम प्रश्नों की बात करने वाले हैं आज। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम यहां पर कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगर हमने वो कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड आप लगाएंगे, और 5 सेकंड से भी कम समय में इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है कि किस तरीके से हम इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखिए, इसकी शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल नेचुरल नंबर कितने होते हैं। हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक होते हैं। यानी टोटल अगर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम उन्हीं की बात करेंगे। जीरो एक पूर्ण संख्या है, जीरो की कोई भी पावर करोगे हमेशा जीरो ही आएगा। हम बात करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहां पर हमें कुछ भी नहीं करना, बस कट कॉपी पेस्ट करना होगा। उसके लिए हम देखते हैं 1 5 6, ये हमने डिजिट लिखे हैं। 1 5 6 का मतलब यह है कि अगर एक की कोई भी पावर होगी, चाहे वो सम हो या विषम हो, ये ऑड है, ये इवन है, ये विषम है पावर, ये सम है, एक, यानी हमें ये वाला डिजिट देखना है। हमें केवल सिंगल डिजिट से काम चल जाएगा। हमें 21 की पावर 45 करने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहां से केवल इकाई अंक देखना है और इसी की पावर को देखना है। एक की कैसी भी पावर हो, हमेशा इकाई स्थान पर एक ही आएगा। चाहे पावर ऑड हो, चाहे पावर इवन हो, हमेशा इकाई स्थान पर एक आएगा। ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें, 5 की कोई भी पावर हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, ये इवन है, 1545 की पावर, कितनी भी बड़ी पावर कर लो, कितनी भी बड़ी पावर कर लो, बस आपको यह याद रखना है कि 5 की कोई भी पावर हो, ये इसे ऑड करते हैं। 5 की कोई भी पावर हो, चाहे वो इवन हो, ऑड हो, कितनी भी बड़ी हो, आपको बस इतना याद रखना है कि 5 के लिए हमेशा इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। अगर 6 की हम बात करें, 16 की पावर कुछ भी हो, चाहे ऑड हो या इवन हो, सम या विषम कुछ भी हो, हमेशा यूनिट प्लेस पर 6 आता है। हमें यहां से केवल एक सिंगल डिजिट देखना है, इकाई अंक देखना है, उसी की पावर देखनी है, उसी को सॉल्यूशन करना है। यानी ये हमने बात करी थी 1 5 6। एक के लिए हमेशा यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, इकाई अंक। यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए हमेशा 6 आएगा। हम बात करेंगे अब 2 की और 8 की, 3 की और 7 की। अगर 2 और 8 की बात करें, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक, बहुत ही एकदम शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूं, इसलिए आपको फार्मूले पर न जाकर बिल्कुल एकदम जीरो से समझना है। अगर हम 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 की 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। अब ये जो 16 आया है, हमें केवल इस पर फोकस करना है, 6 पर। अब हमें याद क्या रखना है, अगर हमारा क्वेश्चन, अगर हमारा प्रश्न 2 का है, यानी कहेगा 2 की कुछ भी पावर, हमने 44 ले लिया। अगर 2 का प्रश्न है या 8 का प्रश्न है, देखिए यहां से हमने 8 ले लिया, 8 का प्रश्न है, अगर 2 की पावर, हम यहां पावर की बात करेंगे। 2 और 8 के लिए हमें सबसे पहले पावर देखनी है। यहां हमें पावर, केवल पावर यहां हमें देखनी नहीं थी। यहां तो हमें याद रखना था कि 1 की कुछ भी पावर हो, 5 की कोई भी पावर हो, 6 की कोई भी पावर हो, तो सीधे सीधे वही संख्या हम लिख देंगे। अब हम बात कर रहे हैं 2 के लिए, 8 के लिए, 3 के लिए और 7 के लिए। हमने क्या करा, 2 8 16, ये एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है।
2 अट्ठे 16 का मतलब यह है कि अगर हम यहां पर इनकी पावर को देखेंगे, पावर अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली होगी, ये रूल कहता है 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली होगी, तब इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। तब इकाई अंक पर 6 आ जाएगा 2 के लिए और 8 के लिए। अगर पावर पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होने वाली होगी तब यूनिट प्लेस पर इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। मान लीजिए अगर यहां पे हमने क्या लिखा होता, 12 की पावर 46, 4 से हमने भाग करके देखा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रही है, 44 विभाजित पूरा हो रहा था, कितना बच रहा है, भाग करते टाइम जितना शेष बचेगा हम उसी को पावर बना देंगे। भाग करते टाइम, डिवाइड करते टाइम जितना यहां से शेष बचेगा हम उसी को पावर बना देंगे, यानी 2 की पावर 2। अब हमें इसे देखना है, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। यहां पर अगर 47 होता, हमने 4 से भाग करी होती, तो 4 से भाग करते तो कितना आता, तब हमारा 3 शेष बचता, तो हम 3 की पावर बना देते, 3 को पावर के रूप में लिख देते। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तब इकाई स्थान पर क्या आ जाता, 8 आ जाता। यानी या तो शेष 1 बचेगा, या शेष 2 बचेगा, या शेष 3 बचेगा। 1 शेष बचेगा, मान लीजिए अगर जैसे 2 की पावर 1 शेष बचता, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 शेष इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि 4 से हम विभाजित कर रहे हैं। सेम 2 और 8 के लिए एक ही रूल है, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अगर हम 3 और 7 की बात करें, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहां पर हमें क्या याद रखना है, जैसे सेम वही लॉजिक, यहां पर सेम वही लॉजिक आ रहा है, सेम वही लॉजिक है। अगर 3 की पावर, देखिए 3 की सिंगल डिजिट हमने लिख लिया, 3 की पावर कुछ भी लिख दो, 3 की पावर लिख दिया हमने 40, तो 3 की पावर 40 का मतलब हमने इसे 4 से भाग करके देखा, पूरा पूरा अगर विभाजित हो गया तो 1 आ गया। हमने 7 को देखा, 7 की पावर हमने 28 लिखा, 4 से अगर पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली संख्या है, पावर अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1 लिखना है। 3 सत्ते 21, यानी 3 और 7 के लिए ये रूल, 2 और 8 के लिए ये वाला रूल। अगर मान लीजिए विभाजित नहीं होने वाली पावर होती, जैसे 41, तो कितना शेष बचता, 1 शेष बचता, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो जाता। 3 की पावर अगर 42 लिख देते तो 2 शेष बचता, 4 से अगर हम भाग करते तो 3 की पावर 2 कर देते, 3 3 9 हो जाता। 3 की पावर अगर हम 43 लिखते हैं यहां पर, तो कितना शेष बचता, 3 की पावर 3 बचता, तो हमने यहां पर 3 पावर बना देते, तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 का मतलब 7, इकाई अंक पर क्या आया, 7 आया। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहां पर 7 की पावर 29 कर देते, 1 शेष बचता, 7 की पावर अगर हमने 29 किया और आपसे कहा कि इकाई अंक ज्ञात कीजिए, आपने 4 से भाग किया, 4 सत्ते 28, 1 शेष जो बचा उसी को पावर बना दिया। 7 की पावर 1 का मतलब 7, अगर हमने यहां पे 7 की पावर 30 लिखा होता, कितना शेष बचता, 2, तो जो शेष बचा उसी की पावर बना दिया 49, 49 का मतलब इकाई अंक पर क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरीके से यहां पर ये 4 संख्याओं के लिए 2, 3, 8 और 7, इनकी पावर को 4 से भाग करेंगे, इनकी पावर को 4 से भाग करेंगे। अगर पावर पूरा पूरा कट गई 2 और 8 के लिए तो 6 आएगा, और 3 और 7 के लिए 1 आएगा। 1 का नियम हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। कौन कौन सी संख्याएं रह गई, देखिए 1 4 और 1 रहेगी 9। समझिए इसका, यहां पर इसको याद कैसे रखेंगे, अगर 4 की पावर ऑड होगी, ऑड का मतलब विषम, और 4 की पावर इवन होगी, अगर 4 की पावर ऑड होगी तो हमेशा 4 आएगा इकाई अंक, और 4 की पावर अगर इवन होगी तो इकाई अंक पर 6 आएगा। अगर 9 की पावर इवन होगी और यहां ऑड होगी,
अगर 9 की पावर ऑड होगी तो हमेशा 9 आएगा, और अगर इवन होगी तो हमेशा 1 आएगा। यानी देखिए 4 और 9 की क्या रूल है, 4 में अगर पावर विषम है, 4 में अगर पावर विषम है तो स्वयं 4 आ रहा है, 9 में अगर पावर विषम है तो स्वयं 9 आ रहा है, और यहां पर इवन है तो 6, और यहां पर इवन है तो 1। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए एक बार देख लीजिए। जैसे अगर हम 4 की मल्टीप्लाई बार बार 4 से करें तो देखिए 4 चौक 16, 16 का हमने केवल 6 लिखा क्योंकि हम यहां केवल इकाई अंकों की बात कर रहे हैं। फिर एक बार हमने इसकी 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 छंग 24 का 4, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 चौक 16 का 6। यानी देखिए या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। यानी विषम स्थान पर देखिए 1 और 3 पर क्या आया 4, तो विषम स्थान पर 4 आ रहा है, और देखिए सम स्थान पर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ऐसे ही अगर हम जब 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 9 81 का 1, फिर 9 से मल्टीप्लाई करी, 9 1 9, फिर 9 से मल्टीप्लाई करी, 9 9 81 का 1। इस तरीके से यहां पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है। यानी ऑड है तो 9 स्वयं आ गया, और इवन है तो 1 आ गया। ये हमारे कुल रूल थे। तो अगर हम यहां पर अब क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे, तो हमें ये जो हमारे पास नियम है इसको अप्लाई करके देखते हैं कुछ क्वेश्चनों पर, तो कितना आसान ये तरीका हो जाएगा कि आपको विद इन 5 से 10 सेकेंड में हम क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। ये रूल होने के बाद आइए हम कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए यही हमारे पास क्वेश्चन था तो हम इसे कैसे करते। देखिए एक बात और समझिए, यहां पे 5 दे रखा है इकाई अंक। अगर 5 की आप किसी भी इवन नंबर से सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, अब आगे तो आएंगी नहीं संख्या, इवन संख्या आएंगी 5 दाई 50, 5 12 60। तो इस तरीके से अगर आप सम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब सम संख्याओं से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई स्थान पर 0 आ रहा है। अगर हमने देखा यहां 5 है और यहां 6 है, यहां 2 है, तो 5 छंग 30 हमने करा, फिर 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करिए तो इकाई स्थान पर हमेशा क्या आएगा, यहां पर हमेशा 0 आंसर आ जाएगा। यानी आपने सवाल देखा 5 आ गया, 5 का सवाल है और साथ में कोई ऐसी संख्या दे रखी है जो सम संख्या है, तो उसको उत्तर आप डायरेक्ट भी 0 लगा सकते हैं। यानी आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप कैलकुलेशन करते तो भी यही आंसर आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन लिखते हैं 45 गुणा 13 गुणा 22। अगर हम इनकी इकाई स्थानों की मल्टीप्लाई करते जाएं, देखिए 5 तियां 15 और 15 दूनी 30। हमें पूरी संख्याओं की गुणा करने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई स्थान की मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, 5 तियां 15 और 15 दूनी 30, इकाई स्थान पर क्या आ गया 0 आ गया। अब बस अब हमें यहां क्रॉस चेक क्या करना था, 5 के साथ अगर हमें कोई इवन नंबर दिखाई दे गया तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम इसको फास्टली भी कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए अब हमने इन रूलों को पढ़ा, रूलों को पढ़ने के बाद, इन नियमों को पढ़ने के बाद अगर हम यहां अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। 6 की पावर 45, 6 के लिए क्या रूल बताया हमने कि 6 की कोई भी पावर हो इकाई स्थान पर हमेशा 6 आएगा। 2 के लिए क्या बताया, 2 की पावर को 4 से भाग करके देखेंगे, 2 की पावर को 4 से भाग करेंगे और अगर विभाजित हो गया पूरा पूरा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। देखिए 2 के लिए 8 के लिए अगर पावर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली होगी तो हम उस 2 की पावर का मतलब 6 में कन्वर्ट करना हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर हमने 17 लिखा होता, 17 लिखा होता, तो हम 2 की पावर 1 बनाते। अगर यहां पर पावर 2 की 4 से विभाजित होने वाली है तो हमने सीधे सीधे इसका मतलब क्या लिख दिया 6, और 6 छंग 36 का मतलब इकाई स्थान पर क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, आप कमेंट में उन क्वेश्चनों को रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप इनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं।
152 की पावर 45 गुणा 313 की पावर 46। 5 क्वेश्चन आपके लिए हल करने के लिए हैं। चार सौ 16 की पावर 399 प्लस 218 की पावर 624, 919 की पावर 13 प्लस 844 की पावर 96, 525 की पावर 996 माइनस 19 की पावर 256। यानी हमने मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ले लिया, ऐड का क्वेश्चन ले लिया और सब्सट्रैक्ट यानी घटाने का क्वेश्चन ले लिया। ये क्वेश्चन आपको, अगर आपको ये टॉपिक यानी ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो इन क्वेश्चनों में को भी आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन क्वेश्चन को आप करने के बाद कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई, इनके उत्तर आप डाल सकते हैं। वहां से आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपने इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया है। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही कम समय में यूनिट प्लेस का अंक निकालना यानी इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका आपको बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप वहां पर मुझसे इन क्वेश्चनों का डिस्कशन कर सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। वहां पर आप इन क्वेश्चनों को मैसेज भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।